बीजेपी की सरकार बनता है तो फिर क्या करता है वो 23 लाख 24 लाख 25 लाख देके छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलता है, लेकिन झारखंड के युवाओं को रोजगार। युवाओं को समझना है बीजेपी जीते या जेएमएम जीते, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग को अभी से टारगेट करना पड़ेगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी आर.के. राघव आपके लिए अभी भी मैदान में है खड़ा। हम चाहते थे बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं वाले जो 1000 अभी बात कर रहे हैं, या मैया जो ना अभी देखिए आप, फिर ये क्या क्या बीजेपी 2100 के लोभ दे दिया और उसका 2100 का लोभ दे दिया, तो फिर जो है जेएमएम फिर 2500 का लोभ दे दिया। अभी जो कल्पना सोरेन के बारे में सुन रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि दो चुनौती, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जेएमएम है, दोनों मजबूत पार्टी है, उसके बाद आप उतना मजबूती तो रखते नहीं? बिल्कुल हम मजबूत नहीं है, पैसे से मजबूत नहीं है, लेकिन एक बात कहता है ना, जनबल के सामने में धनबल बेकार है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज हम ऐसे नेता के यहाँ पहुँचे हैं जो कि युवा हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और समूचे समाज का परवाह करते हुए ये राजनीतिक में आए और अभी फिलहाल मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किए और काफ़ी योगदान देना चाहते हैं समाज के लिए। आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे व्यूवर्स को बताइए अपने बारे में। ये जो चैनल है इसको सभी लोग सपोर्ट करें, और ये बेहतरीन एक आदमी भी हैं जो अपने चैनल को के माध्यम से ये बहुत अच्छा न्यूज़ अपडेट देते हैं लोगों को, ताकि जो फैक्ट होता है, फैक्ट के तहत ये चलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इनको बढ़ाने का काम करें, ताकि हमारे मधुपुर विधानसभा, हम मधुपुर विधानसभा से आते हैं। मेरा नाम शाही आर.के. राघव या रामकिशोर शाही उर्फ है, और मेरा जो है बल्ला छाप है। तो हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि मधुपुर विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार और नमन। और आज हम हर मुद्दे को रखेंगे आपके बीच, और स्पष्ट तौर पे रखेंगे और एक पॉजिटिव अंदाज में रखेंगे, बेबाक अंदाज में रखेंगे, क्योंकि हमें एक तरह से दुख भी हो रहा है इस बात का कि आज 3 महीने पहले की बात है कि 3 महीने पहले जब ग्राउंड लेवल पे हम जाते थे, तो जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, और जितने भी हमारे महिलाएं हैं, मतलब दीदी हैं, माताएं हैं, सभी के जन में एक ही चीज चल रहा था कि मधुपुर विधानसभा के अंदर बदलाव होना चाहिए। लेकिन सर आप बीच में एक रोकना चाहते हैं, एक सवाल करना चाहते हैं सर कि आप पढ़ाते टीचर से, पेशे से आप टीचर हैं, अचानक राजनीतिक में एंट्री, कुछ समझ में मेरे दर्शकों को बता सकते हैं कि अचानक? बिल्कुल, राजनीतिक में हमारा आना एक संयोग है या प्रयोग? एक संयोग है, प्रयोग है, आप जो जान लीजिए, क्योंकि युवाओं का जो दर्द है, वो दर्द हम फील करते हैं क्लासरूम में। वो स्थिति जो उन लोगों का बना हुआ है कि पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगा, तो हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन यदि जॉब का उपार्जन नहीं होगा, जॉब के बारे में सरकार सोचेगी नहीं, क्रिएट नहीं होगा, तो उसको जॉब कहाँ से मिलेगा? तो इसको दोषी किसको मानते हैं आप? अगर दोष नहीं यहाँ की करप्ट सरकार को, और यहाँ की करप्ट सरकार को, और ये जनता को भी अब समझना पड़ेगा कि आप 9वीं और 10वीं फेल आदमी को, 9वीं 10वीं फेल आदमी को आप विधानसभा में जिताने का काम करते हैं, और उसको जो है एक जगह देते हैं, एक मंच देते हैं, और जो आदमी एक फैक्ट से हम बोल रहे हैं, एक फैक्ट के तहत बोल रहे हैं कि वो आदमी आपका ग्राउंड लेवल की बात जो ग्राउंड में नहीं रख सकता, वो विधानसभा में क्या रखेगा? और लेकिन फिर भी ये आदमी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो 5 साल फिर आप लूटने के लिए तैयार हैं। हम इतना ही कहेंगे कि आप एक पार्टी को आप मत देखें, एक सिंबल को मत देखें, वैसे एक विचारधारा को देखें जो एक निर्दलीय प्रत्याशी है, जो बल्ला छाप हमको मिला है, तो वैसे आदमी को देखें जो कि विधानसभा में पहुंचने से पहले वो ग्राउंड लेवल पर काम किया और ग्राउंड लेवल में बात को रखा है, और बड़ा ही पॉजिटिव वे से रखा है। स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम इस मैदान में आए हैं। हमारी विचारधारा ठगने ठुगने की नहीं है। ये सब तो आपको अभी बरगलाएगा। अभी आप देखिएगा कि कोई पैसे की बात करेगा, कोई कुछ बात करेगा, और आपको अभी कोई कटेगा, बटेगा, छटेगा की बात करेगा, तो एक मुस्लिम भाई है वो कहेगा कि देखो तुमको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह का मुद्दा अभी 10 दिन के अंदर वोट बटोरने के लिए, वोट बटोरने के लिए आएगा। बाद बाकी हमको आश्वासन देते हैं कि न कटेगा, न बटेगा और न छटेगा। ये सिर्फ पोलावी मुद्दा है, अपना पेट भरना है, बाद बाकी जनता को बर्बाद कर देना है। और जो आप एक बात बताइए, मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो, क्या हम एक बात बताते हैं, हमारे पास तो एक बहुत संथाल कौम का बच्चा पढ़ने आता है, और संथाल कौम के बच्चा को क्या जॉब मिल जाता है? नहीं मिलता। और संथाल कौम के बच्चों को भी समझना पड़ेगा, और मुस्लिम भाई के बच्चों को भी समझना पड़ेगा। हमारे
एज के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुस्लिम भाई हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं और संथाल भी जो है हमारे फ्रेंड सर्कल में है, तो वो लड़का तो खुद बोल रहा है कि स्थिति खराब है। और हम ये बात बोलना चाहते हैं, हम जितने भी युवा जो ऊपर हैं उनको तो नहीं बोल सकते क्योंकि उनके माइंड में एक फीड हो चुका है, लेकिन जो युवा भाई जो पढ़े लिखे हैं, संथाल वर्ग में हो या मुस्लिम वर्ग में हो या जनरल समाज में हो या ओबीसी समाज में हो, इस चीज को आप सोचने का समय आ चुका है। यदि आप ऐसे आदमी को मौका नहीं देते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा मधुपुर विधानसभा आज 10 साल से लेके 10 साल बीजेपी और 10 साल जेएमएम, 23 साल हो गया और हमारा लूटते चला जा रहा है और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात है, कटेगा बटेगा छटेगा और उधर जो है आपका मुस्लिम भाई जो है यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, भगा देगा, इस तरह का बयान आ रहा है। तो ये चुनाव के टाइम में क्यों, ये जो 5 साल जो बीतता है या 10 साल जो बीत रहा है या 23 साल से जो हो रहा है उस बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? इस बात का हमको दर्द है, मलाल है, युवाओं को ठगने के लिए इस तरह का वर्ड का यूज करता है। और जो है हमारे मधुपुर में आज 23 साल से जो है कोई ढंग का जो विकास वो बीजेपी का है या जेएमएम का है, नौकरी लगता है जेएमएम का पार्टी का यदि मान लीजिए यहाँ पे सरकार बन जाती है तो यहाँ पे क्या करता है, 24 लाख 25 लाख 30 लाख देके कहीं के आदमी को जो है रोजगार मिल जाता है। यदि बीजेपी की सरकार बनता है तो फिर क्या करता है, वो 23 लाख 24 लाख 25 लाख देके छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलता है, लेकिन झारखंड के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आवाज कौन उठाएगा? तो युवा को समझना है, बीजेपी जीते या जेएमएम जीते हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग को अभी से टारगेट करना पड़ेगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी आर.के. राघव आपके लिए अभी भी मैदान में है खड़ा। हम चाहते थे बैठ सकते थे लेकिन नहीं, क्योंकि स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक टीचर है, इसी नाते हम जो है अभी मैदान में टिके हुए हैं। तो आप, मेरा इज्जत अब आप लोग के हाथ में है। चुनाव में उतरे, ये जनता का मन था या आप अपने मन से उतरे कि ये सब जो समस्या है झारखंड में इसको उजागर करने के लिए आप चुनाव में उतरे, या कोई फिर आपके चाहने वाले हैं जैसे आपका स्टूडेंट है या जनता ने आपको नहीं, सपोर्ट किया? बिल्कुल आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जेन्युइन क्वेश्चन है। इसमें हुआ ये है कि पहले तो मेरे माइंड में आया कि हम क्या करें, क्योंकि हम एक असमंजस के घेरे में आए। लेकिन जब हम देखे कि हर तरफ से, मधुपुर का हर प्रखंड से हमको फोन आया कि सर आपको मैदान में रहना है, मैदान नहीं छोड़ना है, रगड़ देंगे। सब युवा का जो कहना है रगड़ देंगे, और कुछ बुजुर्ग भी बोले हैं रगड़ देंगे, आप मेहनत कीजिए। इस बार मधुपुर विधानसभा में बदलाव निश्चित है। ना ही बीजेपी का कौम पार्टी आएगा यहाँ पे और ना ही जेएमएम का पार्टी आएगा। जब तक एक निर्दलीय ऐसा प्रत्याशी नहीं मैदान में रहेगा तो कल मान लीजिए बीजेपी गलती करेगा, चाहे कल जेएमएम गलती करेगा मान लीजिए, तो उसमें तो कोई अपना पार्टी विशेष पर बात करेगा। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी वहां जाता है, यदि मान लीजिए बीजेपी पार्टी गलती करता है तो हम बीजेपी को उधरने का काम करेंगे, और जेएमएम यदि गलती करता है तो जेएमएम को उधरने का काम जेएमएम करेंगे। तो कह रही है कि हम लगातार अच्छे काम कर रहे हैं, जो बिजली बिल माफ कर रहे हैं, किसानों का ऋण माफ कर रहे हैं, लगातार जो है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत हर महिला को 1000 रुपया महीना दे रहे हैं। ऐसे कई योजना है जो जेएमएम की सरकार ने लाया और उससे लोग खुश भी हैं और लोग उनको फिर से एक बार सरकार में देखना चाहते हैं। नहीं, जेएमएम वाले जो 1000 अभी बात कर रहे हैं या मैया योजना, अभी देखिए आप, फिर ये क्या क्या बीजेपी 2100 के लोभ दे दिया और उसका 2100 का लोभ दे दिया, तो फिर जो है जेएमएम फिर 2500 का लोभ दे दिया। अभी जो कल्पना सोरेन के बारे में सुन रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि दो चुनौती, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जेएमएम है, दोनों मजबूत पार्टी है, उसके बाद आप उतना मजबूती तो रखते नहीं? फिर बिल्कुल चुनाव हम में मजबूत नहीं है, पैसे से मजबूत नहीं है, लेकिन एक बात कहता है ना, जनबल के सामने में धनबल बेकार है। यदि जनबल चाह लेना तो धनबल को उठा के फेंक देगा, और जब तक धनबल को उठा के नहीं फेंकेगा तब तक मधुपुर विधानसभा के अंदर विकास नहीं होगा। आज यदि कोई इतना पैसा देकर टिकट लेता है, कोई वो पैसा देकर टिकट लेता है, तो कल यदि वो मान ले 3 करोड़ 4 करोड़ चाहे जितना भी पैसा देकर टिकट लेता है, आने वाले समय में 3 के बदले वो 4 गुना 5 गुना कमाएगा, लेकिन आम जनता के चेहरे को आंसू के रुलाएगा, लेकिन उसके बारे में सोचेगा नहीं और ना उसके बारे में काम करेगा। इसीलिए हम बोले कि संथाल वर्ग हो या मुस्लिम भाई हो या हमारा ओबीसी हो या जनरल हो, सभी को झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, जो दलाल होता है हर कौम में ऊपर दलाल है, ऐसा नहीं है कि एक कौम में है, हर ऊपर में 10-15 दलाल लगा हुआ है। वो दलालों का क्या काम है कि हम लोग को मिले, नीचे जो है बर्बाद हो जाए। तो एक बात आप देख लीजिए कि जब ऐसे आदमी को कांटेक्ट कीजिए जो आपके बारे में, हम आपको फेसबुक के माध्यम से और इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम एक अपना नंबर भी देते हैं, जारी करते हैं 6209928782। इस नंबर पर आप लोग डायरेक्ट जुड़िए, कोई बिचौलिया नहीं। और जब तक बिचौलिया रहेगा तब तक जो है मधुपुर विधानसभा के अंदर विकास नहीं होगा, और जो है पैसा तो आता है लेकिन जो है ऊपरे रह जाता है, आम जनता के बीच नहीं पहुंचता है। तो क्या फायदा है कि आपको जो है लास्ट टाइम जो है, अभी देखिएगा 200 की रेवड़ी चलेगा,
बूथ में 3 से 4 हजार रुपया आएगा और वही 200 में जो है आप लोग को बरगला देगा और वही 200 के चक्कर में आप लोग लड़ेंगे भी। तुमको 200 नहीं मिला, हमको 200 नहीं मिला, हम बीजेपी को दे देंगे, हम जेपी को दे देंगे। नहीं, इस बार वोट बल्ला में जाना चाहिए और बल्ला छाप क्रिकेट का एक सिंबल है और इसलिए ये पॉपुलर है, इसको समझना पड़ेगा। जनता के बीच हाँ, आप जाते हैं, हाँ बिल्कुल। आप लगातार जो है लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाते हुए आपको वहाँ पर क्या समस्या दिखता है और क्या आपको अनुभव लग रहा है? क्योंकि आप अनुभवी नहीं है, पहले कोई चुनाव नहीं लड़े, पहली बिल्कुल, बार मैदान में उतरे, बिल्कुल। तो वहाँ से क्या प्रतिक्रिया नजर आता है? हम तो यही देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कहीं भी कोई ढंग का काम नहीं दिख